थे वो रास्ते में, जिस रास्ते से कांवरिया बम आते हैं और शिव गंगा में स्नान करते हैं। मेरे ठीक बाईं ओर ये है शिव गंगा, और शिव गंगा के ठीक इस घाट पर हमारी मुलाकात हुई एक पंडा बाबा से। जानेंगे शिव गंगा के बारे में। और बाबा नमस्कार, और मक्खन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम हुआ आप? मेरा नाम गणेश पंडा है और हम निवासी यहीं के हैं, पंडा पुरोहित हैं। और श्रावण मेला तो ये बहुत पुरानी मेला है, कोई नया मेला है नहीं। और इस मेला को पंडा और प्रशासन द्वारा जो है सुसज्जित ढंग से इसको समापन किया जाता है, शुरू से लेकर अंत तक। तो पंडा और प्रशासन का अनोखा मिलन से ही ये मेला संभव हो पाता है, नहीं तो इतना भीड़ को कंट्रोल करना सबका बस का बाहर। भीड़ तो बहुत होती है सावन में, और सावन से ठीक अभी से 2 दिन के बाद सावन शुरू हो रहा है। तो सावन से ठीक पहले बांग्ला सावन शुरू हो जाता है, और उन लोगों का भी अभी भीड़, उन लोगों की बंगला श्रावण तो जैसे कि संक्रांति होता है और बंगला श्रावण चालू हो जाता है। तो आज बंगला श्रावण 15 दिन हो चुका है, बीत चुका है। और ये श्रावण मेला कोई नया नहीं है। बंगला नेपाल से, सिक्किम से, दार्जिलिंग से, असम से, ये सब क्षेत्र से जितने भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, वो बाबा को स्पर्श करने आते हैं। और श्रावण महीना में कुछ समय पहले से स्पर्श पूजा बंद कर दिया गया है भीड़ को देख करके। सावन में खास हेमंत से कहेंगे, हेमंत भाई आप ये नज़ारा भी लोगों तक पहुँचाएँ, हमारी बातें चलती रहेंगी। और ये जानना चाहेंगे, जैसे लोग आते हैं और सबसे पहले स्नान करते हैं यहाँ, तो यहाँ शिवगंगा में स्नान की क्या अहमियत है? ये रावण द्वारा जो है प्रतिष्ठित तालाब है। यहाँ से पीछे 3 किलोमीटर पीछे हरतकी वन, जिसको कहते थे आज हरला जोड़ के नाम से रिकिया रोड में है, वहाँ पर लघु शंका किए थे वो। ये 7 दिन 7 रात तक जो है रावण लघु शंका वहीं पर करते रहे। क्या बात कर, 7 दिन और 7 रात तक लघु शंका करते रहे? जी। कारण था ये देवता लोगों का षड्यंत्र था उनके ऊपर, और वो षड्यंत्र का जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। वरुण देव उनका नाभि कुंड में समाहित हो चुके थे जी। उन्हीं का आवाहन समस्त देवता किए और उनको सारा समस्या उनके समक्ष में रख के बोले अब इसका निवारण आप ही को करना है। तो वो जल का रूप ले करके उनका कमंडल में प्रवेश हुए और आचमन जिस टाइम किए कैलाश पर्वत पर, शिव जी को शिवलिंग उठाने के पहले शर्त ही था कि जहाँ आप हमें रख दोगे दोबारा मैं वहाँ से हिलूँगा नहीं। तो वो स्मरण था उनको, ले करके वो संकल्प लिए कि हम अपना माता जी के लिए इतना कष्ट सहेंगे और आपको हम लेके चलेंगे। ये तो कहानी पूरी है, मैं उसमें खास तौर पे ये जोड़ना चाह रहा था शिव गंगा की बात। तो हरतकी वन में कोई जलाशय उनको नज़र नहीं आया, तो वो 2 पग आगे बढ़ गए यहाँ जहाँ शिव गंगा भी स्थित है। मतलब उनके लिए बस 2 पग था? 2 पग था, मात्र 2 पग। अच्छा। हाँ, 2 पग वो ज़मीन तय करके आगे बढ़े। तो ये पहले शमशान भूमि था। अच्छा। ये पहले दाह संस्कार का जगह था। इसमें बॉडी लाया जाता था और उसका दाह संस्कार किया जाता था। उसके बाद यहाँ देखें जलाशय कहीं नहीं, तो मुष्टि प्रहार करके वो पोल के सामने में कुंड है। अच्छा। जहाँ की वो मुष्टि प्रहार किए हैं, तो उस पोल के पास जो है कुंड है, और उसी कुंड से जो जलाशय प्रकट हुआ उसी में वो शुद्धिकरण किए। उसके बाद यहाँ से शिव जी के पास गए, जहाँ बालक रूप में नहीं, बालक रूप में नहीं, शिव जी को तो वहाँ स्थापित ऑटोमेटिक जिस दिन वो लघु शंका में बैठे उसी दिन वो हो चुका। ऐसी कहानी भी है क्या, किसी के हाथ में कोई ग्वाले के ग्वाला नहीं, वो स्वयं नारायण थे और चरवाहा का भेष में थे। वो गैया चरा रहे थे। तो वो हरतकी वन का बात है, जहाँ वो लघु शंका के लिए शिवलिंग का पार्द जो है किसी का हाथ में थमा के तभी तो वो बैठते हैं। तो कोई नज़र नहीं आया, तो बहुत दूर देखें वो दृष्टि दे करके एक ग्वाला चरवाहा के रूप में जो है वो गैया चरा रही थी।
तो उनके समक्ष में जा कर के बोले भैया 5 मिनट के लिए पकड़ो, हम ज़रा हल्का हो लेते हैं, फिर आपसे हम शिवलिंग ले लेंगे। ठीक है, शिवलिंग तो वो ले लिए, लेकिन जब वो लघुशंका पर बैठे तो निरंतर 7 दिन और 7 रात तक वो बैठे रहे। तो उसके बाद जो है नारायण जो हैं वो बैजू के भेष में जो थे वो ला करके जहाँ स्थापित हुआ है, माता सती का हृदय स्थल जहाँ गिरा है, उसी हृदय स्थल पर जो है शिवलिंग का स्थापना किया गया है और वो स्वयं नारायण के द्वारा किया गया है। और उसी तो टाइम बैजू उनका नाम, इसलिए बैजनाथ धाम। हाँ, तो वहाँ पर जो है नारायण स्वयं विश्वकर्मा जी का आवाहन किए और 7 दिन और 7 रात के अंदर ये 5 मंदिर आपरूपी जो प्रकट है ये हुआ। 5 मंदिर, उधर उनका लघुशंका चल रहा था, इधर मंदिर बन रहा था। हाँ, इधर मंदिर का स्थापना हो चुका था, शिवलिंग अपना स्थान पर विराजमान हो चुके थे और उनका पूजा पाठ भी कंटिन्यू चालू था। जो बैजू थे वही शिवलिंग के ऊपर गैया का दूध चढ़ाते थे, बेलपत्र चढ़ाते थे, फूल पुष्प उनके ऊपर अर्पित करते थे। तो ये आश्चर्यचकित, ये बिल्कुल आश्चर्यचकित होने वाली बात है। लेकिन जो कांवरिया बम आते हैं, मैं उस बात पे आता हूँ, और इसमें नहाने के बाद उन्हें पूरी थकान दूर हो जाती है। देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम सुल्तानगंज से लेकर के बाबा नगरी तक कांवर का प्रथा श्री राम जी के द्वारा किया गया है। स्वयं वो नारायण है, वो उन्हीं का तो सारा किया धरा था। तो वो जैसे जैसे मैंने अपना रूप बदलते गए, कभी नारायण के रूप में थे, कभी बैजू के रूप में थे, कभी राम के रूप में आए, तो वो हैं नारायण ही, एक ही हैं। और वो कांवर ला करके यहाँ पर सबसे पहले श्रावण महीना में श्री राम जी के द्वारा चढ़ाया गया। वहाँ से कांवर यात्रा का जो है प्रचलन शुरू हो गया। उसके बाद मिथिला नगरी से जितने भी दरभंगा, मधुबनी, ये सब क्षेत्र में और जो जितना भी मिथिला क्षेत्र है, तो वहाँ जितने भी ब्राह्मण वगैरह हैं उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया गया कि अमुक जगह जो है ऐसे ऐसे स्थापना हुआ है, वहाँ पर चलना चाहिए हम लोगों को भी कांवर लेकर। तब से जो चालू हुआ, उसके बाद पूरा जन के जानकारी में आया कि नहीं अमुक जगह ऐसा है, चलना चाहिए। धीरे धीरे बात बढ़ते गया। उसके बाद यहाँ फिल्म भी बना। हाँ, फिल्म बनी और मंदिर में गंगा धाम का शूटिंग हुआ और उसमें जो कैसेट वगैरह बना और मार्केट में बिक्री हुआ, तो उससे और खूब जोर से प्रचार प्रसार हो। सुल्तानगंज ही क्यों, वहीं से जल क्यों? सुल्तानगंज इसलिए कि वो उत्तर वाहिनी गंगा है और उत्तर वाहिनी गंगा ही सर्वोत्तम है। किसी मठ या मंदिर में उसका जल ला करके चढ़ाने का विशेषता। उत्तर वाहिनी से क्या समझेंगे हम लोग? मतलब कि यहाँ से उत्तर दिशा में है या फिर यहाँ? सुल्तानगंज यहाँ से उत्तर दिशा में ही है, इसलिए उत्तर वाहिनी गंगा का यहाँ महत्तम है। और एक गंगा तो अनेक है। एक और बात है कि गंगा उत्तर से दक्षिण की तरफ बहेगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ नहीं जा रही है गंगा, उत्तर से पूर्व की दिशा में बहते गया है।